हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। तो हम जो चैप्टर कर रहे थे दैट इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसके अंदर जो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एक्सरसाइज 5.2, मतलब जिसके ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के ऊपर। एंड द अदर टॉपिक इज चेन रूल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई कैन से कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है डेफिनेटली, बट दिस इज द बेस। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या कहा है हमें? डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब ये फंक्शन दे दिया गया है, उसको आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मतलब क्या करना है? क्या होता है बेसिकली डिफरेंशिएशन? क्या होता है? ये होता है नो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है दिस, b बाय dx। अब जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको आप यहाँ पे लिख देते हैं। लेट्स से आपने ज्यादातर इस फॉर्म में पढ़ा होगा। क्यों होता है इस फॉर्म में? क्यों मैं dy बाय dx लिखती हूँ? क्योंकि मैं y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ। मतलब ये कि लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू y। अब अगर दिस इज इक्वल्स टू y देन आपको dy बाई dx निकालना है। अदरवाइज आपको क्या निकालना होता है? आपको कोई भी फंक्शन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। यहां तक क्लियर है हम कि अगर डिफरेंशिएट द फंक्शन आए तो किस तरीके से करना है? डायरेक्टली dy बाई dx नहीं लिख देना है। सबसे पहले अज्यूम कीजिए कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू y। अब हम क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। ये y आ गया तो अब मुझे क्या निकालना है? dy बाय dx। मतलब d ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय dx, ये हमें निकालना है। अब स्टूडेंट पहले तो मैं आपको चेन रूल से करके बताऊंगी व्हाट इज द मेथड जो आप इनिशियल स्टेज में यूज करेंगे। बाद में क्या होगा, आपको चीजें समझ आएंगी तो आप इसको डायरेक्टली एक लाइन में आंसर लिख पाएंगे। लेट्स से क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो ये है इसको मैं t पुट कर लेती हूँ। मतलब अब जो मेरा y है वो क्या हो गया? साइन टी। गेट इट? तो dy बाय dx निकालना है हमें। निकालते हैं, बाय dx करेंगे। ये हमने t क्यों अज्यूम किया? क्योंकि हमें साइन x का डिफरेंशिएशन पता है, बट साइन ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन नहीं पता है। सो अब मैंने इसको t अज्यूम कर लिया, दैट इज t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। वेरी मच क्लियर। तो अब मेरा साइन t हो गया। साइन t का डिफरेंशिएशन मुझे पता है क्या होता है? cos t। एंड ऑल्सो t को भी आपको किस रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट? x के। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? dt बाय dx। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि मल्टीप्लाई में ये आएगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया स्टूडेंट, मतलब चेन रूल आपको क्लियर हो गया। क्या कह रही हूं मैंने साइन टी का डिफरेंशिएशन किया, क्या आ गया? कॉस टी हमें पता था। फिर हमें टी, हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इस टी का भी डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, दैट इज डी अपॉन डी एक्स इंटू टी। आ गई बात समझ? अब नाउ दिस इज नॉट द आंसर। व्हाई आई एम रिपीटिंग इट? कि अगर क्वेश्चन x के टर्म्स में गिवन है, मतलब जो वेरिएबल गिवन है वो x है, तो आप उसको आंसर को t के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे तो आप t की वैल्यू ये रिप्लेस कर देंगे, राइट? बट dt बाई dx क्या होगा? ओके, लेट्स सी क्या होगा। t है हमारे पास, dt बाई dx निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जो हमने t एज्यूम किया था उसको अब हमने क्या किया? x से डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि हमें dt बाय dx चाहिए था। तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग क्या आएगा? dt बाय dx। अगर आप किसी भी x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? n x की पावर n माइनस 1, राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज 2x देन प्लस, फिर 5 क्या है? 5 एक कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? 0। तो आपका dt बाय dx क्या आ गया स्टूडेंट? 2x। लेट्स से ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। सो पुट ओके, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा आपके पास? dy बाय dx इज इक्वल्स टू cos t के प्लेस पे आप t की वैल्यू लिखिए जो x की टर्म्स में है, जो आपने फर्स्ट प्लेस पे अज्यूम की थी।
एंड इनटू dt बाय dx क्या है, dt बाय dx है आपका 2x, तो यहाँ पे 2x. नाउ दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. राइट, समझ आया चेन रूल किस तरीके से लगता है. यहाँ पे अगर आप इस चीज को एज्यूम करें तो क्या हुआ यहाँ पे कि dy बाय dx आया dy बाय dt इंटू dt बाय dx. सो बेसिकली dt से dt कैंसिल हो जाता है तो dy बाय dx ही आ जाता है. तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, देन हमने t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया एंड वी मल्टीप्लाई बोथ. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी स्टूडेंट तो आप ये सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी, ये आप एज्यूम कर लेंगे t. मतलब जैसे मैंने जब डेफिनेशन समझाई थी तब भी बताया था कि चेन रूल को कैसे डिफरेंशिएट करना है. लेट्स से ये y है और आपको dy बाय dx निकालना है. तो पहले क्या कीजिए, पहले बाहर वाला ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कीजिए, दैट इज साइन लेट्स से समथिंग. क्या होता है, साइन t का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x. तो यहाँ पे cos समथिंग आ जाएगा, दैट इज cos x स्क्वायर प्लस 5. फिर क्या करना था, फिर मैंने बताया था इनर ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x. करेंगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x दैट इज इनटू 2x. सो ये देखिए एक लाइन में आंसर आ गया. ये सब जो एज्यूम करने वाला पार्ट है ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है. एक बार यू केम इनटू प्रैक्टिस ये सब बहुत इजी हो जाएगा. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. ओके स्टूडेंट, तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2. ये भी 5.2 का ही क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि cos इंटू साइन x को आपको डिफरेंशिएट करना है. तो इनिशियली टू फाइंड dy बाय dx निकालना है अगर, तो y, मैं इसको y एज्यूम कर लेती हूँ. ओके, तो अब मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx. ओके स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है. क्वेश्चंस कैसे करने हैं, पहले हम क्या करते थे, इन माइंड करना है, इसको t एज्यूम करते थे और इसको डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, कर लेते हैं. क्या आ जाएगा, cos का माइनस साइन, और फिर जो t था उसे हम रिप्लेस भी कर देते हैं ना, तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहीं पे सेम साइन x. फिर हम क्या करते थे, जो t था उसको dt बाय dx लिखते थे, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करते थे. डायरेक्ट लिख दीजिए क्या होता है, cos x. दैट्स इट, ये आंसर है. क्या किया हमने, पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट किया, अब अंदर जो भी है अभी एज इट इज लिखा, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया. राइट. अगर मैं आपको इसे कन्वेंशनल वे से करके दिखाऊं, पूरा लॉन्ग मेथड, तो आप क्या करेंगे, इसको साइन x को t पुट करेंगे, देन आप क्या करेंगे, dy बाय dx निकालेंगे, दैट इज अब यहाँ पे आपका y क्या हो जाएगा, cos t. राइट, निकालेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन t एंड इंटू dt बाय dx. फिर जो आपने t एज्यूम किया था इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dt बाय dx निकालेंगे, क्या हो जाएगा, cos x. फिर सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन t के प्लेस पे ये पुट कर दीजिए जो एज्यूम किया था, साइन x इंटू dt बाय dx क्या है आपका, cos x. सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि जो पहले आंसर आया, जो अब आंसर आया, सेम है. ट्राई कीजिए जितनी भी प्रैक्टिस हो सके डायरेक्टली चेन रूल को लगाने की, क्योंकि स्टूडेंट दिस इज नॉट द क्वेश्चन के जो बोर्ड में पूछा जाएगा. एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा उसके अंदर डिफरेंशिएशन का यूज होगा. मतलब ये सब तो एक बहुत माइनर चीज है उस क्वेश्चन के लिए. तो इसको अगर आप इतना एक्सपेंड करके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत लेंथी होगा. आप इसको ऐसे डायरेक्ट प्रैक्टिस करके देखिए, पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन. दैट्स इट. ओके स्टूडेंट, अब सिमिलरली हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. उसमें आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में साइन ब्रैकेट के अंदर ax प्लस b को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. राइट. तो अगर मैं इसको y मान लूं तो हमें क्या निकालना है, dy बाय dx. सो करते हैं डिफरेंशिएट. सेम वही प्रॉब्लम है, साइन x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है, जो डायरेक्टली पता है, दैट इज cos x. बट साइन ax प्लस b का नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगी, पहले साइन को डिफरेंशिएट करूंगी, आई विल राइट, एंड देन ये इनर पार्ट जो है इसको डिफरेंशिएट करूंगी. तो साइन को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एस, cos, और जो अंदर है दैट इज
एज इट इज। अब इनटू में क्या करूंगी, इनटू इसको डिफरेंशिएट करूंगी, दैट इज इनर ब्रैकेट। क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का बी कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, ए एक्स का क्या आ जाएगा, ए। सो जो आपका आंसर आएगा dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट क्या होता है ना, ये ए बाद में नहीं लिखना है, जस्ट ऐसे ही कि ये एंगल लगने लगता है, इसको हमेशा आगे लिखिए, दैट इज ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, राइट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको आगे लिखने का, बट क्या करते हैं ना, जैसे जल्दबाजी में आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये ऐसा लगेगा जैसे इसके साथ एंगल में है, कॉस का एंगल है, बट नहीं, ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हमेशा आगे लिख दीजिए फॉर मोर कन्वीनियंस। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इन्होंने क्या कहा है, sec 10 रूट x का आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तक जो प्रीवियस 3 क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ 2 क्वांटिटी थी, तो उसमें हम एक फंक्शन को क्या मान लेते थे, t, बट हियर आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 फंक्शन है क्वेश्चन के अंदर, इसको सॉल्व करना है। पहले मैं इसे प्रॉपर चेन रूल से सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको कि कैसे प्रोसीड करेंगे, एज्यूम करके। ओके, तो सबसे पहली चीज मैं इसको y मान रही हूँ, गॉट इट। तो मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx। सही बात है, बिल्कुल ये निकालना है हमें। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे को t मान लूं, दैट इज आई एम एज्यूमिंग t इज इक्वल्स टू 10 रूट x। तो अब मेरे पास y क्या बच गया यहाँ पे, दैट इज sec t। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, sec x tan x। तो sec t का हो जाएगा sec t tan t। ओके, ये तो हुआ sec t का डिफरेंशिएशन। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो मैं t का भी डिफरेंशिएशन लिखूंगी, दैट इज dt बाय dx, राइट। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब dt बाय dx मैं कहां से निकालूंगी, फ्रॉम हियर। अब यहां से भी मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि अगेन इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, 2 फंक्शन एक साथ लिखे हुए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। तो इसको क्या कीजिए आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, राइट। यहाँ पे जब हमारे पास dt बाई dx आ जाएगा उसको हम पुट कर देंगे। अब चलते हैं t पे, अब निकालने चलते हैं व्हाट, dt बाई dx। तो अब इसको निकालने के लिए सेम वही प्रॉब्लम आई कि 10x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, बट 10 रूट x का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता है। तो रूट x को फिर हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम, इसको p एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू रूट x। तो t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 10p। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मैंने क्या किया, रूट x को p एज्यूम कर लिया, क्योंकि मुझे 10p का डिफरेंशिएशन पता है, बट 10 रूट x का डिफरेंशिएशन नहीं पता है। ओके, तो यहां से रूट x की जगह पे मैंने p लिख दिया। अब मैं डिफरेंशिएट करती हूं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। कीजिए क्या आएगा, 10p का क्या होता है, 10p का होता है sec स्क्वायर p, लिख देते हैं, इनटू क्या आएगा, अब dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो क्या आएगा, dp बाय dx। वेरी मच क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, dp बाय dx कहां से निकालूंगी, यहां से। क्या मैं निकाल सकती हूँ, यस। क्या आएगा dp बाय dx, मतलब p को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको याद होना चाहिए कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 2 रूट x। ओके, तो यहां से इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देती हूँ, मतलब नाउ dt बाय dx क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर p वेयर p इज रूट x लिख लीजिए, इनटू dp बाय dx। dp बाय dx क्या है, 1/2 रूट x, राइट। अब यहां से dt बाय dx की वैल्यू मैं यहां पुट कर सकती हूं, क्योंकि हर चीज x में है। लेट्स पुट इट हियर, दैट इज dy बाय dx क्या आ जाएगा हमारे पास, sec t। अब t जो हमने एज्यूम किया था उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, t था 10 रूट x, ओके, फिर इनटू 10t, दैट इज 10, ब्रैकेट के अंदर t के प्लेस पे अगेन 10 रूट x पुट कर लेते हैं। ओके, अब क्या है, dt बाई dt, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं।
नाउ स्टूडेंट दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करके ये आएगा। अगर मैं अब आपको बताऊं कि डायरेक्टली कैसे करना है, लुक एट इट वेरी केयरफुली। मैंने क्या किया, सेक समथिंग का डिफरेंशिएशन किया, जैसे हम सेक एक्स का करते हैं। क्या आया, सेक एक्स 10x, यहाँ पे ये अज्यूम किया था, ये वैल्यू पुट कर दी, राइट। उसके बाद मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया, इसका, दैट इज 10 रूट एक्स। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 10 रूट एक्स का मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर मैंने क्या किया, देन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया, वो क्या आया 1/2 रूट एक्स। तो आप इसे सिंपली ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ऐसे एज्यूम कर करके भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इसकी रखनी है कि डायरेक्ट लिख दें। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स चेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने क्या किया, इसको y के एज्यूम ले लिया, जैसे मैं हर क्वेश्चन में कर रही थी। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज होगा, मतलब ये किस फॉर्म में है, u बाई वी की फॉर्म में है, सम फंक्शन डिवाइड बाय अनदर फंक्शन। तो क्या होता है dy बाई dx, मतलब u बाई वी का डिफरेंशिएशन। क्वोशिएंट रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दैट के जो डिनोमिनेटर में है उसको स्क्वायर कीजिए, देन u डैश v माइनस v डैश u। ओके, दिस वॉज द फॉर्मूला। तो अब अगर मैं u को इक्वल रख दूं, दैट इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी एंड v इज इक्वल्स टू कॉस cx प्लस डी, यही है ना। तो मैं u डैश निकाल लेती हूँ, v डैश निकाल लेती हूँ सेपरेटली, फिर हम सब कुछ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेट्स फाइंड आउट, u डैश क्या हो जाएगा, साइन ax प्लस बी का हमें डिफरेंशिएशन करना है। अभी थर्ड क्वेश्चन में यही किया था, क्या आया था कि पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज कॉस ax प्लस बी, देन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, सिंपल a। सिमिलरली v डैश निकाल लेते हैं, मतलब v डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा, हियर cos है तो पहले cos का कर लेते हैं, क्या आता है माइनस साइन cx प्लस डी, देन cx प्लस डी का कर लेते हैं तो क्या आएगा c। अब मेरे पास u डैश भी है, v भी है, v डैश भी है, u भी है। सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं एंड फाइंड आउट dy by dx, that is equals to u dash a cos ax plus b into v, that is cos cx plus d, then माइनस का साइन है फॉर्मूले में, उसको पुट करेंगे इन ब्रैकेट, v डैश लिखेंगे, क्या है माइनस c साइन सी एक्स प्लस डी एंड इंटू यू, यू क्या है आपका साइन ए एक्स प्लस बी, एंड इन डिनोमिनेटर v स्क्वायर, तो v क्या है दिस थिंग, इसका होल स्क्वायर, दैट इज कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या हो जाएगा, सी स्टूडेंट ये अलग है, दिस इज डिफरेंट, कॉस ए एक्स प्लस बी है, ये कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो इसको लिव इट एज इट इज। बट एक चीज कर सकते हैं हम, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या किया हमने, हमें दिख रहा था कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की फॉर्म में है, हमने u v एज्यूम किया, फॉर्मूला लिखा क्वोशिएंट रूल का, देन हमने यहाँ से u डैश निकाला, v डैश निकाला, वी हैव पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड वी गेट द आंसर। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन मैंने तब भी एक्सप्लेन किया था जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी फॉर द एक्सरसाइज 5.2, जिसके अंदर मैंने डिफरेंशिएबिलिटी और चेन रूल समझाया था। तो दोबारा बता देती हूँ, एक क्वेश्चन गिवन है, दैट इज कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो जैसे हर क्वेश्चन की तरह हम इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, y। अब आप क्या देख रहे हैं कि दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है और आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है आपको। तो कैसे होगा इनका डिफरेंशिएशन, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल कि लेट्स से अगर कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो आप एक को फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, दूसरे को सेकंड।
तो कैसे करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, दैट फर्स्ट को एज इट इज रख के सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, देन प्लस सेकेंड को एज इट इज रख के फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो इसी रूल को लगाते हुए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को एज इट इज रखा, फिर हम सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो इसको डिफ्रेंशिएट पहले कैसे करेंगे, अब यहाँ पर चेन रूल लगने वाला है, राइट, दैट इज साइन स्क्वायर है। जैसे एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 2x, तो सिमिलरली साइन स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2 sin x की पावर 5। फिर हम sin x की पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा cos x की पावर 5। फिर हम x की पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 5x की पावर 4। सो दिस इज द चेन रूल जो हमने पढ़ा था। प्लस फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड को एज इट इज कॉपी करेंगे और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस का माइनस साइन होता है, सो माइनस साइन एक्स की पावर 3 इंटू अब हम किसका करेंगे एक्स की पावर 3 का, दैट इज 3x की पावर 2। सो बेसिकली दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप इसको रीअरेंज करना चाहे कर सकते हैं, दैट इज 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10x की पावर 4 cos x क्यूब sin x की पावर 5 cos x की पावर 5। देन यहाँ पर माइनस है, माइनस 3x स्क्वायर sin x की पावर 3 एंड sin स्क्वायर x की पावर 5 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, चेन रूल अगर समझ आ जाएगा तो इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या गिवन है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने क्या किया, इसको y के एज्यूम कर लिया, मतलब बेसिकली ये है क्या y इज इक्वल्स टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। यही है अंडर रूट का मतलब, पावर क्या होती है 1/2। तो अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक तो वे हुआ कि मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, बट एक बार क्योंकि ये लास्ट 1-2 क्वेश्चन बचा है इस टाइप का, मैं आपको इसे पूरा एक्सपेंड करके सॉल्व करके दिखाती हूँ हाउ टू सॉल्व। तो मैं क्या करूँगी, लेट एज्यूम t इज इक्वल्स टू कॉट एक्स स्क्वायर, राइट। तो मेरे पास y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2t की पावर हाफ, मतलब 2 अंडर रूट टी। अभी मैंने आपको कहा था कि याद रखना रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। सिमिलरली रूट टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट टी। दैट इज अगर मैं dy बाई डी एक्स करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2/रूट टी, फिर t का क्या हो जाएगा dt बाय, फिर t का क्या हो जाएगा dt बाय डी एक्स। ओके, तो अब मुझे क्या निकालना है dt बाई डी एक्स। कॉपी कर लेती हूँ मैं अपनी t को इधर, t क्या है cot x स्क्वायर। अब अगेन द सेम प्रॉब्लम केम कि मुझे cot x का डिफ्रेंशिएशन पता है बट cot x स्क्वायर का नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं x स्क्वायर को कुछ और एज्यूम कर लेती हूँ, लेट्स से p। तो अब t क्या हो गया मेरा cot p, राइट। तो अब मैं क्या निकालूंगी dt बाई डी एक्स। हमेशा मैं x के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, ओके। तो cot p का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर p, देन p का dp बाई डी एक्स, राइट। अब मुझे dp बाई डी एक्स चाहिए, वो मैं यहाँ से निकालूंगी। क्या आएगा मेरे पास x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x होता है। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर और p की ये वैल्यू यहाँ पे, तो मेरे पास dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस cos x स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x। ओके, अब मुझे क्या करना है, बस ये dt बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी और t की वैल्यू यहाँ से ले लूंगी। तो अब मैं अपना फाइनल रिजल्ट लिखने जा रही हूँ, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 1/रूट टी, दैट इज 1/अंडर रूट cot x स्क्वायर फिर इंटू दिस। तो 2x को हम बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x, साइन किसका है माइनस का, इंटू। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब मैं कहूँ कि डायरेक्ट कैसे करते, तो dy बाई डी एक्स,
अब एज्यूम कीजिए कि आपको याद है कि रूट समथिंग मतलब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। सिमिलरली इसका कर दीजिए, दैट इज 2 × 1/2 रूट क्या है हमारे पास कॉट एक्स स्क्वायर इंटू फिर किसका करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर का, वो ऊपर लिखेंगे। ऐसे नहीं है कि अब डिनोमिनेटर में चले गए तो सब कुछ डिनोमिनेटर में, नो, वो तो होता है 1/2 रूट एक्स, इसलिए हम नीचे आए। अब वापस कॉट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे, मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस बाहर आ गया, तो आपका सेम चीज़ आएगी जो आपकी यहाँ पे पूरे मेथड से करके आई है। आई अगेन सजेस्टिंग कि आप ये शॉर्टकट वाला सीख लें तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होएगा। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। क्या याद रखना था इसमें, सिर्फ अगर आपको कॉट एक्स स्क्वायर मीन्स कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद है दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें इन्होंने क्या कहा है, cos रूट एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। अब हम एक लाइन में कर देते हैं, दैट इज इसको हमने किसके इक्वल मान लिया y के, तो अब हमें dy/dx निकालना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले बाहर वाले को सॉल्व करेंगे, मीन्स cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दैट इज माइनस साइन और अंदर रूट एक्स है तो रूट एक्स, देन हम क्या करेंगे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मैंने कहा था याद रखना है, दैट इज 1/2 रूट एक्स एंड सिंपली दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या किया, पहले बाहर वाले को सॉल्व किया फिर अंदर वाले को सॉल्व किया, दैट्स इट। रीअरेंज करके लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर। होता क्या है, अब देखिए दिखने में सुंदर ये लग रहा है, राइट, हमने रीअरेंज कर दिया थोड़ा इसको, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, प्रूफ दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, एक फंक्शन दे दिया गया है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस x-1, दैट इज वेयर x कैन बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो आपको क्या प्रूफ करना है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी एक्सप्लेन की थी, आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल, मैंने वहाँ भी कहा था कि प्रोसीजर सेम रहेगा। अब जो मैं करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। क्या होता है स्टूडेंट, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आना चाहिए, बट यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है तो मतलब दे आर नॉट इक्वल। तो हमें प्रूफ करना है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग द सॉल्यूशन, सबसे पहले किसके लिए करेंगे, हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो इनिशियली हमने क्या पढ़ा था, दैट एफ डैश सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ओके, दिस वॉज द फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं विद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसे कैसे निकालेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू, ओके, अब c क्या होता है, पहले मैं आपको ये डिफाइन कर दूं कि ये फंक्शन क्या होता है। आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू दैट इज मॉड्यूलस x-1, तो मॉड्यूलस x का ग्राफ ऐसे होता है एट 0। ये मॉड्यूलस x-1 का ग्राफ है, मतलब x कहाँ से वेरी हो रहा है, +1 से, तो ये ग्राफ होगा मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, y हमेशा मतलब एफ एक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दैट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आपकी वैल्यू क्या होगी, x-1, एंड फॉर x लेस देन 1 आपकी वैल्यू क्या होगी, -x-1। वेरी मच क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, मतलब कहाँ पे ब्रेक हो रही है आपकी लिमिट स्टूडेंट्स, 1 पे, तो c क्या हो जाएगा, 1 आपको दिया भी हुआ है, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे निकालना है, तो 1 माइनस लेंगे, ओके, तो क्या होगा, एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैं क्या करूंगी, एज्यूम करूंगी एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी दैट इज h टेंड्स टू 0, तो मेरा क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगी, 1 माइनस h, मतलब 1 से स्लाइटली थोड़ी कम वैल्यू। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा कौन सा वाला फंक्शन ओबे करेगा, दैट इज दिस वन। सो पहले मैं लिख लेती हूँ 1 माइनस h, ये मैंने x के प्लेस पे लिखा है,
माइनस F1 अपॉन 1 माइनस H माइनस 1। ये इससे कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल्स टू, अब मैं फंक्शन की वैल्यू पुट करती हूँ, क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं फंक्शन की वैल्यू अगर फंक्शन में पुट करूँ, मतलब x के प्लेस पे 1 माइनस h पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस h माइनस 1, देन क्या है माइनस माइनस, देन मुझे क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू एट 1, मतलब x जब 1 के इक्वल है, x जब 1 के इक्वल है, सो दिस फॉर्मूला विल वर्क, मतलब 1 रखूंगी मैं x के प्लेस पे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, लिख देते हैं 1 माइनस 1, ओके। देन न्यूमरेटर में मेरा, देन डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा, माइनस h। तो ऑन फर्दर सॉल्विंग क्या आएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस h, देन माइनस 0 अपॉन माइनस h, तो क्या आ गया, माइनस 1। ये आपका क्या आया स्टूडेंट, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया। सिमिलरली विद द सेम पैटर्न मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के दिखाती हूँ, फिर चेक करेंगे क्या दोनों वैल्यू सेम आई है या नहीं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं आनी चाहिए, तो आई एम राइटिंग समवेयर हियर कि मेरी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब मैं यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करती हूँ, ओके। तो जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, फॉर x की वैल्यू 1 प्लस, मतलब ग्रेटर देन 1 के लिए। तो अगेन आई एम एज्यूमिंग अ स्मॉल क्वांटिटी दैट इज h टेंडिंग्स टूवर्ड्स 0, तो अब मेरे f में क्या आ जाएगा, 1 प्लस h, वाई 1 प्लस h, क्योंकि आई एम गोइंग टू यूज द वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 1 प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, देन कॉपी इट एज इट इज f1 अपॉन x के प्लेस पे, देन 1 प्लस h, देन माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, फंक्शन की वैल्यू पुट करती हूँ, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट, दिस वन, दैट इज x माइनस 1 लगा लेते हैं, x के प्लेस पे 1 प्लस h रखिए, 1 प्लस h, देन माइनस 1, देन माइनस f1 पे हमने पहले भी निकाला था 0 था, तो माइनस 0, देन डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h, मतलब प्लस 1। सो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था वो माइनस 1 था, राइट हैंड डेरिवेटिव आया है वो प्लस 1 है। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। रीजन लिख दीजिए नीचे, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, द फंक्शन f(x) is not differentiable at x is equals to 1। दिस इज, हमने फिर वही पैटर्न पूरा फॉलो किया। क्या करते हैं, ये तो आपका फॉर्मूला है ही, फिर हम एक स्मॉल क्वांटिटी h एज्यूम करते हैं, ओके। अगर हमें 1 प्लस के लिए निकालना है तो 1 प्लस से रिप्लेस कर देते हैं, 1 माइनस के लिए निकालना है तो 1 माइनस h से रिप्लेस कर देते हैं x को। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। हमने प्रूव कर दिया दैट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा है उन्होंने, प्रूफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले उसको जान लेते हैं। ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। पहले मैं क्या बता रही हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, दैट इज दिस फंक्शन, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखेंगे, लेट्स से 1.91, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो ये क्या वैल्यू हमें देता है, जो सिर्फ इंटीजर होता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ये हमें देगा। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब अगर इनके अंदर 1.91 लिखा है तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, 1। 0.52 लिखा हुआ है तो क्या वैल्यू देगा, 0। मतलब सिर्फ इंटीजर, जितना हमारे पास नंबर है, जितना इंटीजर है, सिर्फ वही वैल्यू देगा। 100.99 है तो क्या देगा, 100। 20.04 है तो क्या देगा, 20। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। वो हमें वो वैल्यू देता है जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर अवेलेबल है इन द गिवन क्वेश्चन। आई होप
कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ आया होगा। और भी एग्जांपल ले लीजिए, लेट्स से 19.99, तो क्या देगा ये हमें 19, बिकॉज जो इंटीजर है वो 19 है। बेशक दिस इज टर्निंग टूवर्ड्स 20 अप, वो अलग रूल्स होते हैं। हियर अगर ये साइन के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो जो इंटीजर वैल्यू है कॉपी इट एज इट इज। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। स्टार्टिंग द सॉल्यूशन क्या करूंगी मैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करूंगी, राइट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक करनी है, एट 1, पहले 1 पे चेक करेंगे, देन सिमिलरली 2 पे चेक करेंगे, टू 1, दिस वाज द फॉर्मूला। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए क्या बन जाएगा, ओके, दिस इज द मेन फॉर्मूला। हमें x पे 1 पे चेक करनी है, तो c के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया 1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f x माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। नाउ सेम स्टेप है, मैं क्या एज्यूम करूंगी, एक बहुत छोटा नंबर x एज्यूम करूंगी। फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन x के प्लेस पे 1 माइनस h माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, पुट कीजिए इसकी वैल्यू, मतलब फंक्शन के अंदर रखिए। अब फंक्शन के अंदर क्या रखा जाएगा, 1 माइनस h, मतलब 1 माइनस समथिंग। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.999 इस टर्म में आएगी, क्योंकि h बहुत छोटा नंबर है। बट हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करना है, तो जो रिजल्ट आएगा, मतलब दिस, वो क्या आएगा, 0 आएगा। लिख देते हैं इसके प्लेस पे 0, देन माइनस f1 क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर क्या होगी, 1 ही रहेगी, दैट इज 1 एंड अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन h। अब h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे। अगर हम लिमिट्स को पुट करें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0, दैट इज इन्फिनिटी, राइट। अब हम सिमिलरली क्या करते हैं, अपना राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, राइट, क्यों, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यूज लेनी है, fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब मैं अगेन एक छोटा इंटीजर, एक छोटा सा कोई भी, अब अगेन मैं एक अपना नंबर लूंगी दैट इज टेंडिंग्स टूवर्ड 0, जो बहुत छोटा है। तो अब मेरे x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस h फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस f1, 1 से 1 कैंसिल, फर्दर सॉल्व करते हैं। अब अगर इसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखूंगी, मतलब मेरे पास कोई वैल्यू है दैट इज लाइक समथिंग, बहुत एक छोटा सा नंबर मैंने 1 में ऐड किया है, सो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डेफिनेटली 1 आएगा, बिकॉज इंटीजर जो है हमारे पास 1 है। हियर मैंने क्या किया था, 1 में से माइनस किया था ये छोटा वैल्यू, मतलब माइनस 0.001, तो मेरे पास क्या आना था 0.99, तो इसलिए 0 वैल्यू दी थी यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या वैल्यू देगा, 1 पुट कर देते हैं, 1 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट 1 क्या रहेगी, दैट इज सेम 1, ओके, एंड अपॉन h। अब 1 माइनस 1 0 हो गया, मतलब 0 अपॉन h, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। सो बिना लिमिट पुट करे ही हमारा क्या आंसर आ रहा है, 0, राइट। तो लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैंने एक एल हॉस्पिटल्स रूल समझाया था, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वाई? क्योंकि ये तो बिना पुट करे ही 0 आ रही है, वो तब एप्लीकेबल होता है जब लिमिट पुट करने के बाद आपकी एक इंटरमीडिएट फॉर्म बन जाए, मतलब 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, बट ऐसा नहीं है। यू कैन सी यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इन्फिनिटी है, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 0 है, मतलब left hand derivative is not equals to right hand derivative, so it is not differentiable at x is equals to 1, right। अब सेम प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, for x is equals to 2 के लिए, उसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बट आई सजेस्ट कि पॉज द वीडियो और x is equals to 2 के लिए आप खुद सॉल्व कीजिए। तो अब सेम क्वेश्चन हम किसको लेके करेंगे, at x is equals to 2। स्टूडेंट एक और चीज़
सिर्फ ध्यान रखने के लिए सी, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 0 और 3 आर नॉट इन द सेट, मतलब x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती, उसके बीच में हो सकती है। सो दिस इज लाइक दिस, मतलब ओपन इंटरवल, राइट, क्लोज इंटरवल नहीं है। इससे क्या होता है, जस्ट ऐसे ही बता दिया, क्लियरिटी आती है चीज़ों में, क्या मतलब है। अगर ये इसका मतलब ये है, मतलब x की वैल्यू 1 2 के बीच में हो सकती है, 1 2 भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए। यहाँ पे 0 3 पे पैरेंथेसिस लगाए, बिकॉज ना तो 0 के इक्वल हो सकती है ना ही 3 के इक्वल हो सकती है, तो ये बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को x इज इक्वल्स टू 2 एज्यूम करके। ओके, जो हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज ओके। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैंने 2 माइनस लिया, मतलब द वैल्यूज लेस देन 2। तो अब मैं क्या करूंगी, सेम आई विल एज्यूम अ स्मॉल नंबर h दैट इज टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0। फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैं क्या करूंगी, 2 माइनस h। सो फर्दर सॉल्विंग, फंक्शन के अंदर अगर आप 2 माइनस h रखेंगे, मतलब 2 में से माइनस करेंगे कोई भी एक छोटी सी क्वांटिटी, मतलब 1.999 समथिंग ऐसा आएगा आपका, तो आपका जो ये फंक्शन है ये क्या वैल्यू देगा, आउटपुट पे 1 देगा, राइट। लिख देते हैं 1 माइनस दिस इज इक्वल्स टू 2, फंक्शन 2 पे क्या वैल्यू देगा, 2 ही देगा, अपॉन माइनस h। So that is limit h tends to 0 minus 1 upon minus h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अगर मैं अपनी वैल्यूज को पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, h के प्लेस पे 0 रख दूं तो इन्फिनिटी, राइट। अब मैं सिमिलरली क्या करूंगी, अपना राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करूंगी। उसके लिए मुझे क्या एज्यूम करना होगा, दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। अब मैं क्या करूँ, अगेन आई विल एज्यूम अ स्मॉल नंबर h दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं क्या करूँगी, फंक्शन की वैल्यू निकालती हूँ, मतलब 2 प्लस स्मॉल क्वांटिटी। तो मेरे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आएगा कुछ ऐसा जिसका आउटपुट क्या होगा 2, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है मेरे पास 2। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 माइनस इसका क्या आ जाएगा, f2 के ऊपर क्या होता है, 2 ही होता है, दैट इज 2 अपॉन प्लस h। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर ही 0 आ गया, मतलब आंसर 0 है। आप क्या देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया, दे आर नॉट इक्वल, मीन्स left hand derivative is not equals to right hand derivative, that is it is not differentiable at x is equals to 2। ओके स्टूडेंट, तो ये 10 क्वेश्चन थे, मैंने सारे एक्सप्लेन करके दिखाए आपको, दे आर वेरी इजी। आपने देखा पहले चेन रूल से क्वेश्चन थे, फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर थे। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 5.2। आप इसको खुद से कीजिएगा एंड आई होप कि आप भी सॉल्व कर पाएंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी कॉन्सेप्ट में, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।